सियावती रामचंद्र की जय, उमावती महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। किराता रुदरुगन रामा, ते जाने सब भव सिया रामा। विप्रवेश देखत विरि रामा, परम कतो को त्यो सिया रामा। जय समाज में ठे पुनि जाई राम, हृदय रूप अहमति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रेश गति लखे न को। करे कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताय। ऋचय राजकुंवर छवि देखी, इन्हें बरे हरि जान विशेषी। कि मानिवो है मन हाथ पराए, हंसई शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनय मुनि अटपटि बानी, समझिन परम बुद्धि ब्रह्मसानि। काहु न लाखा सो चरित्र विशेषा, सो स्वरूप नप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखित हृदय क्रोध बातेहि। कि सखी संकल कौरि तब, चल जनुराज मरार। देखत फिरे बहीप सब, कर सरोज जय माल। सियावती रामचंद्र की जय, उमावती महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वहाँ दो शिवजी के गण भी थे। वे सब वेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते हैं। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़े विमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग्य वचन कहते हैं, भगवान ने इनकी अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीछ ही जाएगी और हरि जानकर इनको खास तौर से भरेगी। नारद मुनि के मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि पुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने। नारद जी का रूप देखा, उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। कि जय दिस बैठ नारद भूलि रामा, दो दिस तेह न बिलो के न भूली। कि पुनि पुनि मुने उकसाहि अकुलाहि, देख दसाहर गण मुस्काय। धरि न पतन तह गयो कृपाला, कुंवर हर्ष में लो जयमाला। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भौ निराशा। मुनि अति विकल मोह अति नाठी, मन गिर गए छूट जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकर विलोकन जाय। हस गह दो भगे मैं हारी, बदन दिखे मुनि बारी निहारी। कि वेश बिलोक क्रोध अति बाड़ा, तिन्ह सराप दीन अति गाढ़ा। होय निशाचर जाहि न रामा, तुम कपटी पापी दो सिया रामा। हंसे हमें सो लो फल रामा, बौरी हंसे मुनि कहो सिया रामा। कि जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते हैं और छटपटाते हैं। उनकी दशा देख कर शिव जी गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हनिया को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए।
ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी न करना। पुनि जलधि गरूप निज पावा, पुनि जलधि गरूप निज पावा। तद्बिरदे संतोष न आवा, तद्बिरदे संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, फरकत कोप अधर मन माही। सपद चले कमलापति पाहि, सपद चले कमलापति पाहि। देहु शाप दे मरहु न जाई, देहु शाप की मरहु न जाई। जगत मोरी उपहास कराई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी। संगरमा सोए राजकुमारी, संगरमा सोए राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुरसाई, बोले मधुर बचन सुरसाई। मुनि कह चले बिकल की नाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, सुनत बचन उपजा अति क्रोधा। माया वस न रह मन बोधा, माया वस न मन रह बोधा। पर संपदा सकु नहीं देखी, तुमर ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंदूर द्रहि बोराहु, सुरन वेश विष पान कराहु। कि असुर सुरा विंस शंकर ही, आपु रमावानि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। बोल सियावति रामचंद्र की जय। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्होंने संतोष नहीं हुआ, उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे कि जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, है मुनि, व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हो? ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होकर उनके कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। तुम्हारे मत्ते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। कि असुरों को मदरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावै मन करो तुम सोई, भावै मन करो तुम सोई। भले मंद में दय बल करहूँ, भले मंद में दय बल करहूँ। विस्मय हरस नहीं कछु धरहूँ, विस्मय हर्ष न हर गज देहूँ। डकह डकई पर चै सब काहो, डकह डकई सब कर चंग पाओ। अति असंग मन सदा उछाओ, अति असंग मन सदा उछाओ। करम सुबासुद तुम्हें न बाधा, कुम सुबासुद तुम्हें न बाधा। अब लगे तुम्हें न कहूँ न सादा, अब लगे तुम्हें न कहूँ न सादा। भले भवन अवबायन दीना, भले भवन अवबायन दीना। कि पावहों के फल आपन ही कीना, फल बन अपुन कवन ही कीना। बचौ मोहि जवन धरि देहा, बचौ मोर जवन धरि देहा। सोय तनु धरे शाप मम एहा, सोय तनु धरो शाप मम एहा। कपियाकृति तुम किन हमारी, करहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी। कि शाप शीस धरि हरि सहिए, प्रभु बहु बिनती की। निज माया के प्रबलता कर सि कृपा निधि लीन। सियावति रामचंद्र की जय।
तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब भी मन को भाता है वहीं करते हो। भले को बुरा, बुरा को भला करते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठोक नहीं किया था, अब कि तुमने अच्छा घर बेर बना दिया है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया था, इससे बंदर की तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरा बड़ा हित किया है, इससे तुम भी इस स्त्री के वियोग में दुखी होगे। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। तब हरि माया दूर निवारी, तब हरि माया दूर निवारी, न तह रमा न राजकुमारी, न तह रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीन हरि चरणा, तब मुनि अति सभीन हरि चरणा, गए पाही प्रसन्नता हरणा, गए पाही प्रणा तरि हरणा। मृष होय राम शाप कपाला, मृषा होय मम शाप कपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं ध्रुव वचन कह बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटै किमि मेरे। जपह जाय शंकर सतनामा, होय हृदय तुरंत विश्रामा। कोई नहीं सीब समान प्रिय मोर, असी परतीत तजौ जन मोर। जय पर कृपा न करय पुरारी, सोना पाव मुनि भक्ति भारी। अस और धरि बाँव चिरज जाई, अब न तुम्हें माया निर आय। बहुविधि मुनि प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर्धान। कि सत्य लोग नारद चले, करत राम गुणगान। सियावति रामचंद्र की जय, उमावती महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, है शरणागत के दुखों के हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। है मुनि पुरारी शिव जी, जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचारो, अब मेरी माया तुम्हें निकट नहीं आएगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढड़ास देकर प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। बहुत सियावति रामचंद्र की जय।